नमस्कार दोस्तों, आज मैं रीट की भर्ती के बारे में बात करूंगा और इसके बारे में मैं संपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आपके दिमाग में सबके ये चल रहा होगा कि इस बार रीट का एग्ज़ाम होगा या आरटेट होगी, सिलेबस वही रहेगा या चेंज होगा, बदलेगा, या फिर अगर सिलेबस वो ही रहेगा तो पहले वाला सिलेबस क्या है। फिर ये भी माइंड में चल रहा होगा कि एग्ज़ाम कब होगी, और अगर एग्ज़ाम हो गई, सब कुछ हो गया, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी। इन सब के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम आज सिलेबस के बारे में। पहला टॉपिक रहेगा अपना सिलेबस, फिर आगे अपन बात करेंगे। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। देखो अपन टॉपिक पे डायरेक्ट कि ये भी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि यथावत रहेगा रीट का पाठ्यक्रम, पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार सितंबर में हुई परीक्षा। तो आपको अभी अगस्त सितंबर मान के तैयारी करनी है निश्चित रूप से। फिर आपको देखो इसके अंदर कुछ चीज़ें ये दी कि निर्धारित सिलेबस से ही सरकार इस बार भी रीट परीक्षा का आयोजन करेगा। ये किसके अनुसार कहा गया? एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 2011 के अंदर। तो सेम वही पहले वाला सिलेबस रहेगा। तो पहले वाला सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, और उसके बारे में पूरी मैं डिटेल आपसे शेयर करूँगा आज भी। इसके बाद में अपन चलते हैं कि भाई प्रक्रिया क्या सिलेबस की। तो देखो सिलेबस की प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी, वो ये है इस प्रकार से। देखो इसमें आते हैं आपके 4 पार्ट, और 4 पार्ट के अंदर टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या मिलेगी वो आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के ही मिलेंगे आपको। अब वो 150 नंबर को कैसे कैसे डिवाइड किया वो देखो आप स्क्रीन के ऊपर सभी, कि जैसे फर्स्ट नंबर का जो आपके 4 पार्ट बनेंगे इसके अंदर। जैसे मान लो कि कोई गणित और विज्ञान का स्टूडेंट है, तो उसके लिए क्या है कि जैसे कि फर्स्ट पार्ट है वो मिलेगा आपको जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, मतलब ये साइकोलॉजी का पार्ट है आपका। इसके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के क्वेश्चन है ये गणित विज्ञान वाले के लिए भी सेम रहेंगे, और जो सामाजिक का है उसके लिए भी सेम रहेंगे ये 30 क्वेश्चन। उसके बाद में आप करते हो भाषा का चयन। अब देखो इसमें भाषा फर्स्ट जो है आपको चयन करनी है। उस भाषा फर्स्ट के अंदर देखो आपको भाषाएं मिलेगी, मतलब हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और गुजराती। इन भाषाओं में से आप कोई सी भी एक भाषा का चयन करना आपको। ऐसे नहीं जैसे कि सपोज मान लो ये जितनी भाषाएं वो आपके लैंग्वेज सेकंड में मिलेगी आपको, लेकिन भाषा फर्स्ट का जो टॉपिक है जैसे हिंदी है, संस्कृत है, तो हिंदी जैसे मान लो आपने हिंदी भाषा फर्स्ट का चयन कर लिया, तो आप भाषा सेकंड में हिंदी नहीं ले सकते हो। मतलब जो आपने लैंग्वेज प्रथम ले ली वो द्वितीय लैंग्वेज आपको नहीं लेनी है। साथ में इसका सिलेबस में भी चेंजिंग है। जैसे हिंदी भाषा फर्स्ट के अंदर है तो हिंदी भाषा सेकंड में भी है, तो दोनों में सिलेबस में भी अंतर है। तो सिलेबस में भी कंफ्यूज नहीं होना, सिलेबस भी सही ढंग से आपको पढ़ना कि जो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी ली तो लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी ही पढ़नी है आपको। अभी जो भी इसका पूरा सिलेबस वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा PDF के रूप में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये भी 30 नंबर का मैटर रहेगा। इसके बाद में देखो जैसे ये लैंग्वेज आपको सेकंड दे रखी है, तो देखो लैंग्वेज सेकंड में भी सेम इसी प्रकार से है। टोटल ये टॉपिक है आपके, लेकिन आपको चेंज करना। जैसे सपोज मान लो किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश ले ली तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा कुछ लेने। इस प्रकार से आपको क्या करना, भाषा का चयन करना है। तो इसके 30 क्वेश्चन है। तो अब देखो ये जो 3 पार्ट हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट तो हो गया पेडालॉजी का डेवलपमेंट, और सेकंड हो गया आपकी लैंग्वेज, और तीसरा पार्ट भी हो गया आपका लैंग्वेज सेकंड का। तो ये तो देखो ये जो 3 पार्ट है 1 2 3, ये गणित विज्ञान वाले के लिए और सामाजिक वाले के लिए, सबके लिए क्या होता है ये समान होता है। इसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। पेपर के अंदर आपको सबका एक ही पेपर आता है, उसमें से आपको चयन कर करके क्वेश्चन को, वो पेपर का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा पूरे पेपर को कैसे क्या हल करते हैं, उसको कैसे समझते हैं। पेपर भी समझ में आना जरूरी है, सबसे बड़ी बात यह है। और ये पार्ट नंबर आपको जो 4 मिलेगा यहाँ पे देखो, इस पार्ट 4 के अंदर मैथमेटिक्स और साइंस का जो है उसके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के आएंगे। इसी के साथ में सोशल साइंस के हैं तो उनके भी 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के आएंगे। तो जो सोशल साइंस का है वो पेपर में से सोशल साइंस के प्रश्न करेगा 60 क्वेश्चन ये, और जो साइंस और मैथ के हैं वो क्या करेंगे, साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 4। तो ये तो रहेगा आपका सिलेक्शन, इसमें जो सिलेबस है उसकी प्रोसेस। इसके बाद में आता है आपका कि सिलेबस
है क्या आपका, तो देखो सिलेबस के अंदर जैसे ये है आपकी लैंग्वेज फर्स्ट। तो लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर जैसे सपोज मान लो ये आपका हिंदी आ गया पाठ्यक्रम, तो कुल प्रश्न 30 है और 30 नंबर के। तो ये अपन 6 से 8 मतलब रीड लेवल सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं आपकी। तो रीड लेवल सेकंड के अंदर देखो ये हिंदी का सिलेबस रहेगा आपका। अभी तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मल, इस आपको पीडीएफ में देखना, कंप्लीट डाउनलोड कर लेना आप कि कौन कौन से टॉपिक है। अभी एक ऐसे लिखना तो संभव होता नहीं, लिख भी नहीं पाओगे। तो देखो ये लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर जैसे हिंदी के टॉपिक हो गए, इसी प्रकार से लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर देखो इंग्लिश भी है इस प्रकार से। तो आपको कोई एक का चयन करना आपको, तो यहाँ से तो ये इंग्लिश के टॉपिक हो गए। तो जिसके लैंग्वेज फर्स्ट जैसे सपोज मान लो किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट ये संस्कृत ले ली, तो वो संस्कृत का सिलेबस यहाँ से ये पढ़ना उसको, ये टोटल लैंग्वेज मिलेगी आपको इस प्रकार से। देखो उर्दू मिलेगी आपको, सिंधी मिलेगी, गुजराती मिलेगी, टोटल ये लैंग्वेज मिलेगी। जो आपकी लैंग्वेज आपको लेनी है वो यहाँ से आप चयन कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी लैंग्वेज फर्स्ट। इसके बाद में लैंग्वेज सेकंड। तो लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस देखो यहाँ पे भी इसमें मैंने बताया था लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस में अंतर है। देखो लैंग्वेज फर्स्ट अपन ने हिंदी में भी देखी, फर्स्ट में भी हिंदी देखी थी, लैंग्वेज सेकंड में भी देखो हिंदी, लेकिन यहाँ पे देखो सिलेबस में अंतर है। ये फर्स्ट के अंदर ये नहीं थे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, ये अगर आप यहाँ पे चयन करते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज सेकंड। तो यहाँ पे भी आपको टोटल भाषाएं मिलेगी, उसमें से कोई सी मतलब एक भाषा लेनी जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर नहीं ली है, लैंग्वेज फर्स्ट के अलावा लैंग्वेज सेकंड लेनी है। तो ये तो हो गया आपका लैंग्वेज के बारे में बात। अब बात करते हैं अपन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। अब देखो ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके भी 30 क्वेश्चन मिलते हैं आपको और 30 नंबर के ही मिलेंगे ये भी आपको। तो बाल विकास के अंदर देखो ये भी टॉपिक आपका क्या रहेगा, सबके सेम रहेगा। ये तो गणित विज्ञान वालों के लिए और सामाजिक वालों के सबके सेम ही रहता है। तो यहाँ पे भी देखो टॉपिक आपको बाल विकास है, इसके बारे में कंप्लीट है। फिर देखो अधिगम वाला दे रखा मैटर पूरा आपका कंप्लीट। फिर व्यक्तित्व, भिन्नता, बुद्धि वगैरह दे रखी है, ये कंप्लीट 5 यूनिट दे रखी है इसके अंदर। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से चयन करना। ये इधर नीचे इंग्लिश में दे रखा है, जिसको हिंदी लैंग्वेज नहीं है तो वो इंग्लिश में देख लेना इधर से। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजी का पार्ट। तो ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर उसके बाद में नीचे जाके PDF खोल के आप देख सकते हो सिलेबस को। अब ये गणित विज्ञान वालों के लिए, तो गणित विज्ञान वालों के लिए 60 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका पार्ट नंबर आएगा 4। अब पार्ट 4 के अंदर आपको देखो 60 क्वेश्चन करने हैं और 60 क्वेश्चन में देखो गणित और विज्ञान के दोनों के क्या आएंगे, भू विकल्प प्रश्न मिक्स के अंदर आएंगे। तो ये तो है आपका गणित के टॉपिक जो गणित विज्ञान वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक है इस प्रकार से। और ये हो गया आपके साइंस के टॉपिक। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं केवल आपको इतना नॉर्मल बता रहा हूँ। और ये लास्ट के अंदर देखो एक छोटी सी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे ये नवाचार, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन, समस्या, उपचार, ये सभी के अंदर मिलेगा आपको। जैसे लैंग्वेज में मिलेगा तो पेडालॉजी मतलब साइकोलॉजी में मिलेगा, सब्जेक्ट में मिलेगा। तो ये टॉपिक सब जगह काम में आएंगे आपके, बहुत फायदेमंद चीज़ें हैं ये। अगर लैंग्वेज अगर किसी को हिंदी समझ में नहीं आती तो ये इंग्लिश के अंदर दे रखा है नीचे। और अब आता है आपका इसके अंदर जो जैसे कि जो गणित विज्ञान वाले नहीं है, जो सामाजिक के हैं कुछ से, तो उन सामाजिक वालों को क्या करना है, ये 60 क्वेश्चन सामाजिक के हैं उनके। तो इनके भी बहुविकल्पी 60 क्वेश्चन आएंगे और इन 60 क्वेश्चन को करना है उनको भी कंप्लीट। और ये भी पेपर उसी एक ही पेपर में आएगा टोटल, मतलब गणित विज्ञान वालों का सबका एक ही पेपर को समझना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, पेपर को कैसे समझना है। ये है आपका सामाजिक का सिलेबस। और ये नीचे इंग्लिश के अंदर दे रखा, कोई को हिंदी नहीं समझ में आती तो वो इंग्लिश लैंग्वेज समझ सकता है यहाँ से। तो ये बात हो गई अपनी सिलेबस के बारे में कंप्लीट रूप से बात। अब बात करते हैं अपन लास्ट के अंदर, जैसे सेकंड बात करते हैं अपन की एग्ज़ाम कब होगी। तो देखो भी एग्ज़ाम की बात ये है कि अभी जो गवर्नमेंट है
लॉकडाउन की वजह से उन्होंने बताया कि भाई सितंबर में होगी, फिर भी आपको मान के चलना है कि जब जिस दिन विज्ञप्ति जारी हो जाएगी उसके बाद में आपको 3 महीने का समय देती है गवर्नमेंट। तो आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी, लगा रहना तैयारी के अंदर। तो वैसे सितंबर दे रखा, आपको यथावत रहेगा रीट का पाठ्यक्रम, और पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार सितंबर में एग्जाम होगी, तो सितंबर के हिसाब से तैयारी करनी। और फिर दे रखा आपको कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया में ये है कि जैसे कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी आए थे अपने लाइव, तो वो बता रहे थे कि सिलेक्शन की प्रक्रिया अभी चल रहा है, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर तो भी कुछ भी नहीं फोकस करना, आपको केवल रीट के बारे में कि भी रीट की आपको रीट तो करनी ही पड़ेगी तैयारी, कि चाहे पेपर करवाए सरकार, चाहे इसमें 70-30 का जो पहले सिस्टम था कि 70 जो है वो रीट के और 30 आपके ग्रेजुएशन के जुड़ते थे, तो उसके बारे में चल रहा है कि उसका कम होगा, वेटेज ज़्यादा होगा, पेपर होगा दूसरा सब्जेक्ट का नहीं होगा। वो अभी इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, न किसी फालतू आपको न्यूज़ के चक्कर में इधर उधर फेक न्यूज़ को नहीं देखना है। आपको अभी केवल और केवल गवर्नमेंट की तरफ से आपको केवल ये एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि रीट का सिलेबस वही है। तो बस सिलेबस अपने को मिल गया, वैसे लगे रहो तैयारी के अंदर और वही तैयारी कंप्लीट करते रहो। तो मेरी तरफ से तो सभी को ऑल द बेस्ट। और एक पेपर को कैसे समझते उसका वीडियो मैं बनाऊंगा आपको। देखो उसके अंदर क्या होता है, कई बार है ना, एक 1-1.5 साल तक तैयारी किए हुए बंदे मैंने ऐसे देखे हैं, पेपर को समझ नहीं पाते। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर अगर हिंदी है और लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हिंदी उसने पेपर में अगर कर लिया, तो वहीं पेपर के अंदर संस्कृत भी आती है उसी पेपर के अंदर, क्योंकि भाषा जैसे लैंग्वेज फर्स्ट है तो फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर आपको सभी भाषाएं मिलती है। जैसे इस प्रकार से आपको टोटल भाषाएं मिल रही है। अब देखो हिंदी भी मिल रही है इसके अंदर, हिंदी मिल रही, इंग्लिश मिल रही, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, ये सब भाषाएं मिल रही। तो वो क्या करता है कि वहाँ पे जल्दबाजी के अंदर क्या करता है, जैसे हिंदी यहाँ पे कर ली तो संस्कृत भी इसी पार्ट में से करने लग जाता है। 1-1 साल की तैयारी की हुई बंदे की पूरी है ना, ये 30 क्वेश्चन पानी में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ से तो आपको हल तो एक ही लैंग्वेज करनी, अब हिंदी करके यहीं संस्कृत करने लग गया, ये संस्कृत के क्वेश्चन चेक नहीं होंगे, ये गलत हो गया। क्योंकि संस्कृत जैसे अगर किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले रखी है तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी यहाँ से करनी, सेकंड लैंग्वेज अगर किसी ने संस्कृत ले रखी है तो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत को आपको पार्ट, ये तीसरा जो पार्ट है ना, या तीसरे पार्ट में से करना आपको। जैसे सपोज अगर मान लो किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ले ली और सेकंड लैंग्वेज अगर वो हिंदी ले रहा है, तो पार्ट सेकंड में से इंग्लिश करना और पार्ट तीसरे में से आपको हिंदी करनी। अगर किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी ले रखी और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश ले रखी, तो लैंग्वेज फर्स्ट में से तो वो हिंदी का क्वेश्चन हल करेगा और फिर तीसरे पार्ट के अंदर आके फिर यहाँ पे इंग्लिश को हल करेगा। ये होता है इसका प्रक्रिया। मतलब से ढंग से मैं आपको पेपर लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कंप्लीट रूप से। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें यहीं तक चलते अपन। और पूरा सिलेबस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF फाइल है, वहाँ पे जाके आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो अलग अलग। वहाँ पे 5-6 PDF फाइल डालूंगा मैंने, नीचे की लैंग्वेज फर्स्ट की अलग डालूंगा, सेकंड की अलग डालूंगा, साइकोलॉजी की अलग रहेगी, मैथ की अलग रहेगी और सोशल साइंस की अलग रहेगी। तो वहाँ से आप कंप्लीट डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, सभी को ऑल दी बेस्ट और खुश रहा करो हमेशा।